की लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मारे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान आपने सुना, उस पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन जिस पार्टी के अध्यक्ष ये मानते हों कि हिंदुओं के गंगा स्नान से गरीबी दूर नहीं होती, उस पार्टी की एक राज्य सरकार अपनी स्कीम्स को चलाने के लिए हिंदू मंदिरों का फंड मांग रही है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1984 के तहत आने वाले मंदिरों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए चिट्ठी लिखी है। वैसे तो 29 जनवरी की मंदिर ट्रस्टों के लिए लिखी गई इस चिट्ठी की भाषा उन्हें कंट्रीब्यूशन के लिए बाध्य नहीं करती है, लेकिन बीजेपी ने इसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि अगर एक ओर सनातन का विरोध किया जाता है तो दूसरी ओर मंदिरों के फंड से सरकारी योजनाओं को चलाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने वक्फ को दी गई छूट वर्सेस मंदिरों से लूट के इरादे का सवाल भी खड़ा कर दिया है। सवाल पब्लिक का है कि हिंदू मंदिरों के धन से सरकारी योजनाएं चलाने का कांग्रेस का ये मॉडल सेक्युलर है या नहीं। यहां मैं ये भी बताना चाहती हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी गारंटियों पर हिमाचल की सत्ता में आई कांग्रेस कई बार खाली खजाने पर घिर चुकी है। मसलन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी लेट हुई, अब वापस हो चुका, टॉयलेट टैक्स लगा। यहां मैं आप दर्शकों को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि देश ने मौका नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तो 2024 चुनाव में सरकारी योजनाओं का खटाखट मॉडल सामने रखा था पार्लियामेंट के लिए भी। क्या हिंदू मंदिरों को एटीएम बनाकर राहुल गांधी का खटाखट प्लान पूरा होता? हिमाचल प्रदेश के इस मसले ने देश भर के हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पुरानी मांग को फिर छेड़ दिया है। क्या 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदुओं पर ही सबका जोर चलता है? सवाल पब्लिक का आज यही है। हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हों या किसी अन्य धार्मिक समूह के ट्रस्ट हों, ये सब अपने हिसाब से चैरिटेबल काम करते हैं। कोरोना काल में हिमाचल के मंदिरों के डोनेशन का आंकड़ा जान लीजिए। चिंतपूर्णी मंदिर 5 करोड़, बाबा बालकनाथ मंदिर 5 करोड़, नैना देवी मंदिर 2.5 करोड़, ज्वालामुखी मंदिर 1 करोड़, बाजेश्वरी मंदिर 50 लाख, कालीबाड़ी मंदिर 25 लाख, बड़ा देव कमरूनाग मंदिर 11 लाख, गसौता महादेव मंदिर 10 लाख। इसलिए सवाल ये नहीं कि वंचित समाज के लिए लाए गए हिमाचल के सुख आश्रय और सुख शिक्षा योजनाओं के लिए मंदिरों का पैसा चला गया तो क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मंदिरों को इसके लिए निर्देश देकर कांग्रेस सरकार ने उनकी स्वतंत्रता में एक और दखल नहीं दिया। यहां मैं बीजेपी का एक एक्स पोस्ट भी आपको दिखाना चाहती हूं। बीजेपी ने मंडी की एक शोभा यात्रा की अनदेखी तस्वीर पोस्ट करके लिखा है, ये तस्वीर मंडी शिवरात्रि की है। यहां एक तरफ सुखू साहब के लिए रथ रूपी वाहन और छतरी का प्रबंध किया गया है और वहीं दूसरी ओर देवश्री चुंजवाला शिव कोठी शालागाड़ जी की रथ है, जिसे बारिश से बचाने के लिए कपड़े से ढका गया है। अंतर आपकी आंखों के सामने है। सनातन विरोधी सरकार ने महाशिवरात्रि महोत्सव में देवता जी को स्थान तक नहीं दिया। ऐसे में देवता जी और देवलुओं के लिए बारिश में भीगना पड़ रहा है।
अयोध्या में भगवान राम भी लंबे समय तक टेंट के नीचे ही रहे। कांग्रेस के जमाने में उन्हें काल्पनिक बताने की कोशिश भी हुई थी, इसलिए बार बार कांग्रेस पर सनातन से भेदभाव का बीजेपी का आरोप वजनदार हो जाता है। लेकिन सुनिए, हिमाचल में मंदिरों के फंड से सरकारी योजनाओं के मसले पर कांग्रेस का जवाब है क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजट स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजट स्कीम है। मंदिरों की बात ही नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आके बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें, ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है। अपने दामन की सियाही तो मिटा ले, पहले हम पे इल्जाम लगाने वाले। उनके प्रांत की सरकारों में क्या कर रहे हैं? उनके प्रांत की सरकारों के जो मंदिर का पैसा है वो राज्य सरकारें यूटिलाइज करती कि नहीं करती है? हम तो मुझे याद है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी तो हम 12,000 मंदिरों के जीर्णोद्धार का एक कानून लेकर आए थे। वो न सिर्फ राष्ट्रपति जी क्या से रुकवाया, सरकार आने के बाद उसको रिवोक भी कर लिया इन लोगों ने। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में हम जो गारंटियां देते हैं उस पर अमल करते हैं। एक तरफ हिमाचल में मंदिरों के फंड से सरकारी योजनाओं को चलाने की कोशिश हो रही है, यहां मैं ये भी याद दिला दूं कि फरवरी 2024 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले मंदिरों के चढ़ावे पर 10% टैक्स का बिल विधानसभा से पास किया था, जिसे राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली। तो दूसरी ओर कांग्रेस समेत लगभग समूचा विपक्ष 1995 के वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ खड़ा हुआ है, जेपीसी की मीटिंग्स में हंगामे कर चुका है, जबकि 1995 के वक्फ कानून को बीजेपी मनमानी करने की छूट देने वाला कानून बताती है। क्या मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं के लिए अलग रूल और मुसलमानों के लिए अलग रूल का बीजेपी का आरोप सही है? सुनिए हिमाचल प्रदेश के मसले पर बीजेपी का ये बयान। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और एक तरफ सनातन में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं का, और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की 120 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ के नाम पे कर दी, जो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ को एक लैंड माफिया के रूप में इस देश में चलने दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी मंदिरों को लूटने का प्रयास हिमाचल के अंदर कर रही है। अगर इनकी नीति और नीयत साफ होती तो ये वक्फ को जमीन नहीं देते। इसीलिए मंदिरों से पैसा लूटने की बात करते हैं और जमीनों को वक्फ को गिफ्ट करते हैं। तभी हम कहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस सनातन विरोधी कांग्रेस है। तो आज सवाल पब्लिक का है, सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों के फंड पर कांग्रेस सरकारों की नजर क्या हिंदुओं पर मनमानी करना है? कांग्रेस पर वक्फ बोर्ड्स को मनमानी की छूट देने और हिंदू मंदिरों को एटीएम समझकर लूट करने का बीजेपी का आरोप सही है? राहुल गांधी कुंभ जाएंगे नहीं, खड़गे गंगा की डुबकी से गरीबी दूर नहीं होने का सवाल करेंगे, फिर कांग्रेस सरकारों को मंदिर फंड चाहिए क्यों? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अंसर रजा मुस्लिम स्कॉलर हैं, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के हैं। लेकिन पहला सवाल अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, उनसे पूछना चाहती हूं।
अब अजय वर्मा जी, स्कीम्स आप चला रहे हैं, बच्चों के लिए चला रहे हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है अच्छी बात है, हर सरकार को करना चाहिए। पर सरकार अगर बिल्कुल ही दिवालिया हो चुकी है तो सिर्फ मंदिरों के पास क्यों जाती है? क्योंकि आपको तो महाशिवरात्रि से एलर्जी है, आपको महाकुंभ से एलर्जी है, तो मंदिर क्यों जाते हैं? राम आपके लिए इमेजिनरी है, वो तो बिल्कुल आप मानते नहीं है कि राम है भी नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आप जाएंगे नहीं, तो मंदिर के फंड पर आपकी नजर क्यों रहती है? फंड बाकी धर्मों के बोर्ड्स और ट्रस्ट से भी मांग लीजिए, एक मंदिर ही नजर आते हैं। एटीएम है क्या कांग्रेस पार्टी का? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो एक एटीएम, उन लोगों का एजेंडा शुरू से ही है ये कि कुछ भी कह दें, कभी भी कह दें। कांग्रेस पार्टी की ना कभी कोई मंशा ऐसी थी, ना है, ना होगी। सुख आश्रय योजना के तहत अगर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कोई चीज है, देखिए भगवान का आशीर्वाद के बिना कोई चीज कहीं हल नहीं होती। कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि प्रैक्टिकल करिए। मंदिरों से कोई वो कमाई की चीजें की नहीं कर रहे, मंदिरों से कहा कि उन बच्चों के लिए कोई चीज, अभी बीजेपी के लोग तो उसको प्रोपेगेंडा बना देंगे, कोई एटीएम मशीन बता देगा। कोई दान अगर दे रहा है मंदिरों को तो वो अपनी इच्छा से दे रहा है, कोई जबरदस्ती तो किसी की है नहीं। और उस दान के उसमें से अगर सरकार अपने लिए, तो कांग्रेस कुछ ले नहीं रही है, पार्टी के लिए कुछ नहीं ले रही है, अपने अनाथ बच्चों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश से कनेक्टेड वन ऑफ देम, उनमें से भी एक पार्ट्स है। और उस पार्ट्स के लिए मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इतने लोग हैं, भंडारी जी बैठे हैं यार, मोदी जी से मैं अनुरोध करूंगा, आपके चैनल पे मैंने पहले भी एक बार अनुरोध किया था कि इस हिंदुस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करवा दीजिए ना, या सारी चीजें खत्म कर दीजिए। और दूसरा, एक सनातन बोर्ड बनवा दीजिए। आप कहते हैं कि सनातन विरोधी हैं, आप कहते हैं राम को काल्पनिक मानते हैं। मुझे कोई भी हिंदुस्तान में भाजपा का नेता एक बता दे कि उसका भगवान श्री राम से साक्षात्कार शारीरिक तौर से बैठ के आमने सामने, एक भी बता दें, लेके आज से आज तक हुआ हो, बता दें जरा। आस्था है, मतलब आप चाह रहे हैं कि जिसने भगवान को साक्षात नहीं देखा है वो हिंदू ही नहीं है? नहीं, विश्वास एक चीज है जो पृथ्वी के और आकाश के बीच में है। श्रद्धा जिसे हम भगवान के रूप में देखते हैं, ताकत, शक्ति, पावर, कोई राम के रूप में, कोई शिव के रूप में, दुर्गा के रूप में। तो आप भी तो दुर्गा का रूप है जन्नाबिका जी। आप मेरा रूप छोड़िए, आप कह रहे हैं जब तक साक्षात प्रभु प्रकट ना हो तो सब प्रभु है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव और एक एजेंडा सेट करती है, केवल इसलिए कि केवल दूसरों पर झूठे आरोप लगाइए और मुद्दों से भटकाइए। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा नहीं। झूठा आरोप आपने कहा। प्रदीप भंडारी जी और दर्शकों, मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। नहीं, अब आपका 10 क्या, आपके 120 सेकंड खत्म हो गए, समझ नहीं आया आप बोलना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये मेरे हाथ में चिट्ठी है, ये हिमाचल सरकार की है, ये मंशा दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। ये चिट्ठी जो लिखी गई है, ये 2 स्कीम्स के लिए लिखी गई है। मैं पहले ही कह चुकी हूं, स्कीम्स अच्छी हैं। अगर अनाथ बच्चों के लिए है, उनको पढ़ाने के लिए है, मैं खुद पर्सनल तौर पर इन्हें डोनेट करना चाहूंगी और करूंगी भी। लेकिन सिर्फ टेंपल कमिश्नर्स को ये चिट्ठी क्यों लिखी गई है? ये बाकी फंड्स को भी लिखनी चाहिए, बाकी ट्रस्ट को भी लिखनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर होने का दावा करती है। तो दान के लिए मंदिर याद आते हैं, लेकिन और कोई नजर नहीं आता। और जहां पर बात आती है वोट बैंक की, वहां इन्हें महाकुंभ से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी हटती नहीं। महाकुंभ से कहते हैं कि वहां बिल्कुल अव्यवस्था है। महाशिवरात्रि में डीके शिव कुमार जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये पार्टी के मूल बिलीफ्स है उससे दूर हो गए। तो प्रदीप भंडारी जी, ये सेक्युलरिज्म है, ये एटीएम है, या आप ही प्रभु को नहीं समझ पाए? माया प्रभु की सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही समझ आती है। नविका जी, 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो महाकुंभ में गए, उन्होंने प्रभु को समझा, हम सब ने प्रभु को समझा। पर कांग्रेस पार्टी तो सनातनी है ही नहीं, गैर सनातनी है। सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहती, इसीलिए नहीं समझ पाते। मैं कह रहा हूं नविका जी, अगर ये सच्ची सेक्युलर पार्टी है तो संजौली की जो मस्जिद के पास में एक वक्फ की जमीन है, उसका भी एक रेवेन्यू कलेक्शन होगा, उससे क्यों नहीं माना इस स्कीम के लिए पैसे? सिर्फ मंदिर को लूटने का प्रयास कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? और किसी भी व्यक्ति को नविका जी हम उसके पास्ट एक्शन से जज करते हैं। याद करिए कांग्रेस पार्टी ने 2013 में क्या किया था, दिल्ली की 100 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी थी। क्या उन्होंने कभी उस प्रॉपर्टी से मांगा कि भाई अपनी कोई सरकारी स्कीम को
फंड करने के लिए आप अपना रेवेन्यू दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में वक्फ अमेंडमेंट करके उसको एक बड़ा लैंड माफिया बना दिया। आज लाखों करोड़ों जमीन जो है वक्फ के पास है। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी एक नेता ने कभी भी वक्फ को एक पत्र लिखा हो ये कहते हुए कि आप इतना सारा पैसा कमा रहे, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा हमारी सरकारी गारंटीज को फंड कर दीजिए? नहीं कहा। उनकी मंशा हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की है, जैसे एक समय में औरंगजेब किया करते थे। तो औरंगजेबी मानसिकता हो गई नविका जी। औरंगजेब क्या करता था? औरंगजेब यही करता था कि हिंदू मंदिरों को कहता था कि भाई तुम टैक्स दो और मेरा फंड करो। कांग्रेस जो ये कर रही, मॉडर्न औरंगजेबी चाल चल रही है। जो जजिया लगाया करते थे मुगल, कांग्रेस पार्टी मंदिरों को लूटकर वही करना चाह रही है। मैं पूछना चाहती हूँ अमीक जमाई जी, अब आपने तो महाकुंभ को औरंगजेब के साथ जोड़ दिया है कि औरंगजेब ने अच्छा किया था महाकुंभ करके, शायद योगी जी से उतना अच्छा नहीं हुआ। ये तो आपके विचार हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि वक्फ के जो बोर्ड है उनके पास भी बहुत सी जमीनें, बहुत से पैसे हैं, वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड भी नहीं है। अब मुझे बता दीजिए, अब जो अच्छे काम के लिए डोनेशन उनसे भी मांगनी चाहिए या नहीं कांग्रेस पार्टी को? और क्या ये स्कीमें सेक्युलर होंगी अगर सिर्फ मंदिरों का पैसा उसमें जाएगा? आपको दिक्कत नहीं होगी? नाविका मैम, देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है और हमारी समाजवादी पार्टी का भी ये मानना है कि धर्म के विषय में राज्य को कोई हस्तक्षेप किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, जैन टेम्पल हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, उनकी सोसाइटी को किसी तरह की कोई मदद है सरकार की तरफ से, चाहे वो कोई भी सरकार हो, पूरे तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस देश में धर्म एक कारोबार की तरह से देखा जा रहा है। अभी तक तो हमारे देश में हजारों साल से हम लोग महाकुंभ को ये समझते थे कि हमारे देश की राष्ट्र की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, पूरे देश की विरासत है और पूरे देश का है महाकुंभ। लेकिन एक राजा है हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि महाकुंभ से इतने लाख करोड़ का राज्य को बिजनेस होगा, धंधा होगा, उससे कमाई होगी। आई एम सो सॉरी, हम बहुत सख्ती से इस बात को कहना चाहते हैं, महाकुंभ धंधे का, बिजनेस का अड्डा नहीं है। और आजादी के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई, जाहिर सी बात है कई दशक तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के द्वारा ही महाकुंभ के बजट का जो भी फैसला राज्य की तरफ से किया जाता है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने बड़ किस्में कदम बढ़ाया होगा। और आज हम देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जब मंदिर बनता है, बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम आया जमीनों की खरीद फरोख्त पे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो एक विधायक को पकड़ के डांटा भी था, ये धंधा बंद कर दो तुम जो अयोध्या जी में कर रहे हो। तो हमने देखा कि दलितों की जमीनें छीनी गई, हमने देखा कि बैकवर्ड कम्युनिटी, अरे वक्फ से रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे अमीक भाई? सब शिकायतें वक्फ से समाजवादी पार्टी ने कभी रेवेन्यू लिया में आई है। वक्फ से रेवेन्यू क्यों नहीं ले रहे आप? वक्फ का रेवेन्यू शेयर क्यों नहीं ले रहे? अब और आपको चिढ़े इस बात से कि महाकुंभ से हिंदुओं के व्यापार बढ़ गए, वहां मुसलमानों का भी व्यापार बढ़ा है कहीं। आप मुझे बताइए, क्या अगर हिंदुओं की आमदनी बढ़ गई तो इससे चिढ़ मच रही है? अगर एक टीका लगाने वाले को हर महीने 20,000 30,000 की कमाई हो गई तो आपको चिढ़ मच रही, जैसे औरंगजेब को मचती थी हिंदू जब पैसा कमाता था? कांग्रेस अगर कर रही है तो अपने सिस्टम के तहत करें। घोटालेबाजी तो नहीं कर रही। मंदिर जाइए, घोटाला, रायबरेली घोटाला, मंदिर घोटाला, 2 घंटे 2 मिनट सिर्फ प्रयागराज नहीं गए, घोटाले करते और ना मानते हो। चंदा लो, धंधा देने वाली पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। रायबरेली गए थे राहुल गांधी। नहीं तो माफ कीजिए अजय वर्मा जी, संसार में हुई थी, माफ कीजिए अजय वर्मा जी, आप भी तो मंदिरों से चंदा ही ले रहे हो, आप भी तो चंदा ही लेना चाहते हो आपको, और मंदिरों का ही चंदा चाहिए आपको, बाहर किसी का नहीं चाहिए आपको। मैं पूछ रहा, अच्छा यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड की डिबेट तो है नहीं, यहाँ पर मंदिरों के चंदे की बात हो रही है। तो मैं अमीक जमाई जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि सेक्युलर अगर सरकार है उसे सेक्युलर होना चाहिए, ये प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों पर खर्चा नहीं करना चाहिए। पहले तो ये बता दूं कि ये डोनेशन से, जो जितने भक्त हैं उनके डोनेशन से ये बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात मान लूं कि सरकार को नहीं खर्चा करना चाहिए, बहुत सही बात है, दुरुस्त बात है, तो फिर हज हाउस पर मैंने आपको मोर्चा खोलते हुए नहीं देखा। यहां बना है ना उत्तर प्रदेश में, यहां गाजियाबाद में हज हाउस बना है, तब
आपके शब्द कहाँ थे? आवाज खराब हो गई थी, गला नहीं चल रहा था, राजनीति थम गई थी। आप ही की सरकार ने बनाया था ना हज हाउस। आपने कोई धर्मशाला तो नहीं बनाया, हज हाउस बनाया था। आपने कोई मंदिर तो बनाया नहीं। तो मैं पूछ रही हूँ, तब सेक्युलरिज्म ठीक थी। आज सेक्युलरिज्म के इतने लंबे चौड़े आप लेक्चर दे रहे हैं, सही आपको लगता नहीं थोड़ा हिपोक्रेसी है इसमें? नहीं नाविका में मेरा सिर्फ आपसे ये कहना क्या है, मेरा ये कहना है कि आज की सरकार हिंदुत्व का नारा सुबह शाम भगवा पहन के, चोला पहन के जो बातें करती है, हम उनको जवाब देना चाहते हैं। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने प्रोफेसर बीएन पांडे इस देश के बहुत बड़े इतिहासकार हुए, और माफी के साथ वो कम्युनिस्ट भी नहीं थे, वामपंथी भी नहीं थे, वो बहुत ही प्रगतिशील लेखकों में से एक थे। उनकी किताबें आज भी राष्ट्र के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। तो बीएन पांडे ने कहा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर मथुरा क्षेत्र में और काशी तक औरंगजेब ने 200 मंदिरों को, उनके जो पंडे पुरोहित थे, उनको जमीनें दान करी। अरे अमीक भाई यहाँ पे तो प्रयागराज के महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा हिंदू आ गए, वहाँ पे हिंदुओं की जमीनों के रेट भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया। पर आप बताइए कि क्या आपने कभी भी जिंदगी में वक्त से 1 रुपया जो अपनी सरकारी स्कीम के लिए समाजवादी पार्टी ने लिया हो? जब मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आप जब ये इफ्तार में टोपी पहन के घूमते थे, क्या आपने कभी इफ्तार में टोपी जब पहन के घूमते थे किसी को बोला कि जरा स्कीम में डोनेट कर दो, समाजवादी पार्टी की साइकिल वाली स्कीम में डोनेट कर दो? कभी नहीं बोला। जैसे औरंगजेब मंदिरों को लूटता था, वैसे आप लोग मंदिरों को लूटना चाह रहे हैं। अरे महाराज, नहीं महाराज बताइए ना, ये रही आपकी, मेरी फोटो नहीं है। अरे महाराज, ये मुलायम सिंह जी की फोटो है, अखिलेश यादव जी की फोटो है, और ये अमर सिंह जी की फोटो है। आज का औरंगजेब, अरे औरंगजेब नाशी था तो उसको बोलो, उसके कसीदे क्यों पढ़ते हो? अभी कुछ समय पहले औरंगजेब के कसीदे जाके आपकी स्वरा बात आज के जो औरंगजेब है वो मंदिरों की जमीनें कब्जा कैसे की जाए, क्या बात, गुरुद्वारों की जमीन कैसे कब्जा की जाए, आप लोग जमीन जैन मंदिरों की जमीनें कैसे कब्जा की बता दी, जिसमें से पैसा लेने के लिए, हज हाउस से पैसा लेने के लिए, या इफ्तार से पैसा लेने के लिए, तो हम बात कर देंगे। ये शहंशाह का, अरे शहंशाह आप हैं, हम सेवक हैं। अरे हमारा ये कहना है। मैं अंसार रजा साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और शांतनु जी आ रही हूँ आपके पास। अंसार रजा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले काम के लिए लोग पैसा दें, इंडिविजुअल लेवल पे दें, सामूहिक तौर पर दें, अच्छी बात है। और ये परोपकार का काम हम सबको करना चाहिए, जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी हिम्मत, उसे करना चाहिए। लेकिन ये टेम्पल कमिश्नर्स को चिट्ठी लिखना सरकार द्वारा, सरकार का काम है स्कीम चलाना या किसी मंदिर का काम है स्कीम चलाना? पहले तो एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल, भाई जब आपको हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, आप कहते हो कि धर्म से दूर रहना चाहिए सरकारों को, क्योंकि यही सेक्युलरिज्म है, यही धर्मनिरपेक्षता है, तो फिर जब पैसे चाहिए होते हैं तो फिर मंदिर क्यों याद आते हैं? क्या ये सवाल सही नहीं है? नाविका जी, एक छोटी सी बात पहले मैं गुजारिश करूं। आप बहुत दानिश्वर जर्नलिस्ट हैं और बहुत इज्जत के साथ लोग आपको सुनते हैं। आज आपके चैनल पर 2 मर्तबा आपने और 1 मर्तबा बीजेपी के प्रवक्ता ने। सबसे पहली बात तो मैं प्रदीप भंडारी जी से गुजारिश करूंगा कि प्रदीप भंडारी जी, मैं जानता हूं कि बीजेपी का एक सिस्टम है कि झूठ इतने जोर से बोलो कि सच लगने लगे। अभी आपने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने वक्फ वालों को जमीनें दे दी। ये सबसे बड़ा झूठ बीजेपी फैला रही है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि कागज दिखा दीजिए जो 123 प्रॉपर्टी दी गई। भाई भंडारी साहब, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है मेरे भाई, दूसरे की सुनना सीखिए। ये डिबेट है, आपने बोल लिया 3 बार, अब मुझे भी तो बोलने दीजिए। आपने सबसे पहला झूठ ये बोला कि कांग्रेस सरकार ने वक्फ को जमीनें दी, ये सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 2, हर चीज में ये कह देना कि सनातन विरोधी हो गए। अरे अगर कांग्रेस सरकार ने चिट्ठी लिखी है तो ये सनातन विरोधी कैसे हो गए? आप मना कर दीजिए, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज, वक्फ की जो जमीनें हैं वो किसी मुसलमान के कब्जे में नहीं है, और अगर हैं भी तो मैं कहता हूं सरकार से वो वापस ले। अब हर मर्तबा कांग्रेस को घेर करके ये कहना हिंदू विरोधी, सनातन, एक एजेंडा चलाया जा रहा है ताकि हिंदुओं को दुश्मन बनाया जा सके मुसलमानों का।
मुसलमानों का इससे क्या लेना देना है? अगर सुक्खू सरकार ने कोई चिट्ठी लिखी है तो देश के मुसलमानों का क्या लेना देना है? अगर अखिलेश यादव ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो मुसलमानों का क्या लेना देना है? राहुल गांधी अगर नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में तो मुसलमानों का क्या मुसलमानों पे क्यों बिल फाड़े जाते हैं भाई? हम अपने देश में रहना चाहते हैं सुकून से, हम अपने देश को देश मानते हैं, संविधान को मानते हैं, मुसलमानों को क्यों हर चीज में बीच में लाया जाता है? हर चीज में मुसलमान ऐसा कर रहा है। अरे भाई अगर वक्फ की जमीन कहीं, एक मिनट भाई, अगर वक्फ की जमीन से कोई आमदनी हो रही है तो आप लीजिए ना। अगर गरीबों की, और वक्त तो बनाया ही गरीबों की भलाई के लिए जाता है, तो यतीमों की, बेवाओं की, मंदिरों में जो पैसा इकट्ठा होता है, जो भक्त देते हैं, वो भी तो गरीबों के लिए ही होता है। भंडारे चलते हैं, लोग वहां पूजा पाठ करते हैं, गरीब आते हैं। क्यों शांतनु गुप्ता जी, मंदिरों का फंड गरीबों के लिए नहीं है, सिर्फ वक्फ के फंड गरीबों के लिए है? ये कौन सी कंपैरिजन हो गई? और दूसरी बात, मैं बिल्कुल किसी मुसलमान को दोष नहीं दे रही, बिल्कुल भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं तो सरकारों की बात कर रही हूं, पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी अगर टेम्पल्स को लिख रही है, मंदिरों को लिख रही है, तो बाकी धर्मों को क्यों नहीं? क्योंकि सेक्युलरिज्म का पार्ट तो कांग्रेस पढ़ाती है ना। नाविका जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को एक राष्ट्रीय पटल दिया कि हिंदू मनी फॉर द हिंदू कॉज। अगर मैं तिरुपति में जाता हूं और वहां की हुंडी में कुछ डालता हूं, अगर मैं काशी विश्वनाथ जाता हूं, ज्योतिर्लिंग जाता हूं, शक्तिपीठ जाता हूं, जो मैं हुंडी में डालता हूं वो मैं हिंदू कॉज के लिए डाल रहा हूं। जो मैं सरकारों के लिए दे रहा हूं तो मैं टैक्स दे रहा हूं, मैं रोड टैक्स दे रहा हूं, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, मैं जीएसटी दे रहा हूं। लेकिन जो मैंने हुंडी में डाला है वो वहां के गुरुकुल चलाने के लिए, वहां के पंडितों के लिए, वहां के मंदिर के विकास के लिए, मंदिर और वृहद बन सके, मंदिर में कक्षाएं चले, मंदिर में नृत्य की कक्षाएं चले, उसके लिए डाले हैं मैंने पैसे। कि हिंदू धर्म में जो चीजें होनी चाहिए उसके विकास के लिए डाले हैं मैंने हुंडी में पैसे, एक हिंदू की तरह, गवर्नमेंट के टैक्स के लिए नहीं डाले। तो ये तो एक बहुत अच्छी अपील है कि हिंदू मंदिर हैं उस सारे, अंग्रेजों ने उनको एक तरह से अपने कब्जे में रखा था। और अभी मैं देखता हूं, मैं अभी एक टेंपल कन्वेंशन में गया था तिरुपति में, वहां संघ के एक पदाधिकारी ने पूरा प्रेजेंट करा कैसे जो पूरा संघ परिवार इस पे काम कर रहा है कि हिंदू मंदिर कैसे सरकार के जो कंट्रोल है उससे बाहर निकले। हमें पता है सारी मस्जिदें, जितना भी मुस्लिम स्ट्रक्चर है वो वक्फ बोर्ड मैनेज करता है, जितने भी क्रिश्चियन स्ट्रक्चर है वो नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया मैनेज करती है। ऐसे ही जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उसे हिंदू संस्थाओं को ही मैनेज करना। जैसे अयोध्या का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर एक संस्था प्राइवेटली मैनेज करती है, ऐसे ही सारे हिंदू स्ट्रक्चर्स को मैनेज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मौका है इस टॉपिक को नेशनल इंपॉर्टेंस देना कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं वो वापस हिंदुओं को हो जाने चाहिए। रजा साहब, इस पर आपकी क्या दिक्कत है? जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो सारे धार्मिक स्थलों को उनको लिखना चाहिए था कि जिसके पास जो आमदनी है, अगर गरीबों की भलाई के लिए दिया जा रहा है तो मंदिरों को भी देना चाहिए, मस्जिदों को भी देना चाहिए, गुरुद्वारों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। इसमें लेवल बराबर होना चाहिए। खाली अगर चिट्ठी मंदिरों को लिखी गई है तो उन्हें वक्फ बोर्ड को भी लिखना चाहिए। और जिन मस्जिदों में अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। अब तो रजा साहब ने आपकी इसमें खामियां निकाल दी। आप बोल दीजिए कि इसका अन्यथा अर्थ लिया जा रहा है। अब रजा साहब भी अन्यथा मान रहे हैं। अन्यथा नहीं, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़े से फैक्ट्स भी तो होने चाहिए। हिमाचल में जो आबादी है टोटल, जरा उसको देखिए, 68,64,602 लोग हैं और वहां का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। अब वहां देखिए कि रेवेन्यू अगर वहां पर वक्फ से आ रहा है या रेवेन्यू गुरुद्वारों से भी आ रहा है, जिस चीज से कोई मंदिरों की नगरी, देव नगरी बोला जाता है हिमाचल को और उत्तराखंड को, तो जहां से ज्यादा आ रहा है सिस्टम होगा, हाँ, जहां से ज्यादा आ रहा है वो ले लो, तो विकास के लिए जहां से ज्यादा आ रहा है ले लो विकास के लिए वहां पर रेवेन्यू विकास के लिए अगर हम नंबर 1 में सिस्टम के तहत जा रहे हैं, जैसे भाजपा, प्रदीप जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, फिर आप बोलेंगे तो परेशानी होगी। 2 लाख सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। हम बीजेपी चढ़ावा भक्तों का है, उसको रेवेन्यू आप बुला रहे हैं। तरह चंदा लो धंधा वाला काम नहीं करते। नंबर 2 में हम अयोध्या कॉरिडोर का घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट आती है और सीएजी पे बैन लगा दिया जाता है। ये काम नहीं करते। मंदिर के चढ़ावे को रेवेन्यू कह रहे हैं, जैसे आपने राम को माइथोलॉजिकल कह दिया था। राम माइथोलॉजिकल है, लेकिन राम मंदिर में
वो इनकी सरकार को दे दो। सामने आ चुकी है भैया। आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। नहीं सुनिए, 1.5 लाख से ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हर 300 मुसलमान पे एक मस्जिद है। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप बताइए, अगर आपको माइनॉरिटी का भला करना है तो आपने इनको पत्र क्यों नहीं लिखा? तो उनको पत्र नहीं, आप तो हिंदुओं को पत्र लिख रहे हैं ना। हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की बात कर रहे हैं। आप हिंदुओं के मंदिरों को लूटने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में 379 मुस्लिम हिमाचल प्रदेश में 300 मुसलमानों पे एक मॉस्क है। 1.5 लाख वहाँ पे समाजों की सहायता करनी चाहिए, सबका साथ करना चाहिए। देखिए अजय जी, भगवान का नाम हिंदुओं का नाम किसने लिया? मंदिरों का नाम किसने लिया? अरे भाई अजय भाई, मंदिरों का नाम किसने? हम तो आपको याद करा रहे हैं कि इस देश में और हिमाचल में गुरुद्वारे भी हैं, वहां पर मस्जिदें भी हैं, चर्च भी हैं। आपको सिर्फ मंदिर याद रहे। पैसा लेना हो तो मंदिर याद आएंगे, वोट लेने हो तो मस्जिद याद आएंगे। एक तरफ तो हिंदुओं से ले, दूसरी तरफ हिंदुओं को गाली भी बके। ललिका जी, एक तरफ सनातन को फंड में पैसा हिंदुओं के मंदिर को लूटे भी। क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया, ये 123 जो प्राइम प्रॉपर्टी उससे क्यों नहीं लिया? फंड के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी करता है, आपको बाहर निकाल देते हैं, जिसको देना जवाब भी नहीं देते। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपकी नियत भी खराब है। मॉडर्न मुगलाई सोच इंप्लीमेंट करना है। से खिलवाड़ करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स। अरे भैया, अगर हम मंदिर के नाम पे नहीं, हम मंदिर के लिए बात करते हैं। आप मंदिर के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने इस सर्कुलर में कहा? एक मिनट देश कह रहा है। महानुभावों, एक मिनट आपने कहा भावनाओं, तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। आप जैसे औरंगजेब जजिया डालता था, आप जजिया डाल रहे हैं। जैसे आप हमारे मंदिरों को कह रहे हैं कि भाई मंदिर में जो भक्त पैसा दे रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। आप क्या बात कर रहे हैं? अजय वर्मा जी, एक मिनट। मैं अजय वर्मा जी, आपने कहा भावनाओं से। मैं आपकी भावनाओं की बहुत कदर करती हूं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी की हिंदू भावनाओं की तरफ जो उनका जो विचार है कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, महाशिवरात्रि में जाने से आप पार्टी के कोर मूल से आप दूर हो जाते हैं, ये तो आपकी भावना है। राम जो है वो काल्पनिक है, ये आपकी भावना है ना। लेकिन जो आपकी भावना, एक मिनट, लेकिन जो आपकी भावना चढ़ावे के प्रति है वो है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये जो भावना है ना, मुझे इससे दिक्कत है। आप एक मिनट, और आप ये कर्नाटक में कर चुके हैं। कर्नाटक के मंदिरों से 10% आप टैक्स लेते हैं। मैं रजा साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, रजा साहब, मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि सबके लिए एक बराबर के रूल होने चाहिए। अब जिसको जैसे शांतनु जी ने कहा, वो हिंदू हैं, वो जाके चढ़ावा देते हैं कि धर्म आगे जाए, वहां गरीबों को भंडारा में दिया जाए, स्कूल चले गरीबों के लिए, इन सब के लिए लोग देते हैं। बाकी वो सरकारी स्कीम्स के लिए वो टैक्स देते हैं। अगर किसी और को कुछ चाहिए, अगर किसी सरकार को कुछ चाहिए तो वो सबसे लेना, सिर्फ मंदिरों से लेना। क्या इस बात पर सेक्युलरिज्म पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? हिंदुओं से पैसा लेना सेक्युलर है? देखिए, इसका जवाब नाविका जी मैं पहले स्टेटमेंट में अपना दे चुका हूं कि सबसे लेना चाहिए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश का जहां तक सवाल है, देखिए, एक बात को बारीकी से समझना चाहिए कि मस्जिदों में कभी कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। वो जब तामीर होती है तो उसमें चंदा आता है, उसके बनावट के लिए चंदा आता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं लिया जाता। नंबर 2, आपने डिबेट की, बहुत अच्छा, मंदिरों से चंदा चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छा। आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि दिल्ली के लोगों को बीजेपी ने आते ही पार्क के घूमने पे टैक्स लगा दिया, उस पर भी एक डिबेट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पहली बार डिबेट में आपने झूठ बोला, फिर झूठ बोल रहे हैं। आपने पहला डिबेट में झूठ बोला कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। 5 मार्च 2014 को कांग्रेस पार्टी ने आपको 123 जो है वक्फ की प्रॉपर्टी दे दी थी। खोलिए गूगल करके चेक करिए, कोई टैक्स नहीं लगा है। देता है सर, आप सुनिए, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, हिंदुओं के साथ इनजस्टिस की है। आप इसमें अपना मुस्लिम वोट मत ढूंढिए।
आप इसमें जिस पार्टी को बैक करते हैं सर, उसमें मुस्लिम वोट मत ढूंढिए। हम इसमें बात मुसलमानों की नहीं कर रहे, हम सीधी बात यहां पे कर रहे हैं कि पहला झूठ आपने बोला शो पे 123 प्रॉपर्टी 5 मार्च 2014 को दी गई कांग्रेस पार्टी द्वारा। चेक कर लीजिए, आपको नहीं पता। मुसलमान के जिंदा रह नहीं सकती सर कि अगर आप हम हिंदू, मैं हिंदू, मैं अपने भगवान को चढ़ावा दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि वहां पे पुजारियों का भला हो, वहां पे टेंपल आर्किटेक्चर का भला हो। आप बगैर मुसलमान के बात का जिंदा नहीं रह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। योगी आदित्यनाथ बगैर बाबर के रोटी नहीं खाते सर। आप समझे मेरी बात? बाबर का नाम नहीं लेता। के अगेंस्ट भी है। योगी जी बाबर करते हैं सर। अरे क्या बाबर राहुल गांधी बाबर करता है? जब 3 बार जाके उनका परिवार बाबर की मजार पे जा चुका है। बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए। अगर आप सच्चे होते तो कांग्रेस पार्टी को जाके पत्र लिखते। मैं कह रहा हूं आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सवाल आ रहे हैं, पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं। प्रथमेश शुक्ला का इंदौर से सवाल है, मंदिर तो दान करते हैं लेकिन कांग्रेस सरकार ये बताए कि कांग्रेस के बताए के अनुसार दान क्यों करेंगे, कांग्रेस के बताए रास्ते पे क्यों दान करेंगे, सवाल ये है। रविंद्र नेगी का चमोली से सवाल है, देश के हिंदू मंदिर अच्छे कामों के लिए खुशी खुशी सरकार को पैसा दे देंगे, फिर भारत तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, विपक्ष को ये मंजूर होगा? अमीक जमाई जवाब दीजिए। मुझे बताना। देखिए कांग्रेस की जो बात आप सामने रख रही हैं इस पे और दोबारा बात करनी चाहिए, लेकिन आप जानती हैं इस मामले में जब राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ, जब पूरा देश उसके लिए इंतजार कर रहा था, तो आप सोचिए कि हिंदुओं को अपने घरों में इस बात की चर्चा करनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों में जो महात्मा हैं, साधु हैं, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनका हक अधिकार है, वो पुरोहित हैं कि वो राम मंदिर में उनको इज्जत सम्मान मिलता है, लेकिन अब वो काम सरकार करने जा रही है। अमीक भाई, हम इसके खिलाफ हैं। हम इसके खिलाफ हैं कि देश की सरकारें जो शिक्षा न दे सके, जो नौकरी न दे सके, बताने वाले हिंदुओं को किसकी चर्चा करनी चाहिए, किसकी नहीं? क्या कोई बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि मुसलमानों को किसकी चर्चा करनी चाहिए, किसकी नहीं? नहीं, आपको इतना हिंदुओं से चिढ़ क्यों है? हिंदू की वहां पे महाकुंभ में दुकान खुल जाए तो दिक्कत हो गई, हिंदू वहां कमाई कर ले तो आप उसको धंधा बोले, यहाँ हिंदू के मंदिर लूटे जाए तो इसको आप जस्टिफाई करें। हिंदू जो है क्या चर्चा करे वो भी आप निर्धारित कर लीजिए। यही तो हो गई औरंगजेब की सोच। करा नहीं पाए, लोग मारे गए, अरे भैया वहां पे 60 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है कि हिंदुओं ने आजादी के बाटे वहां पे आके इतनी चिढ़ पर दिक्कत क्यों ना हो? आप मुझे बताइए शांतनु गुप्ता जी, अगर अमीक जमाई जी कहते हैं, ये कह रहे हैं औरंगजेब से आगे बढ़ते नहीं, अगर औरंगजेब और योगी को कंपेयर किया जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमीक जमाई जी का कल का उनका वक्तव्य है, उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के समय भी महाकुंभ हुआ करता था, तो अब हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? तो ये किस तरफ इशारा है और क्या इस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए? ये सही बात है। मैं अमीक जमाई जी से कहूंगा कि अपने 200 रुपए खर्च करिए, छावा मूवी देख के आइए, आपको पता लगेगा कि औरंगजेब ने भारत में क्या किया है। किसी भी सिख से दिल्ली में पूछिए कि औरंगजेब ने सिख गुरुओं के साथ क्या किया था। 70 साल लग गए और नरेंद्र मोदी को आना पड़ा कि औरंगजेब के नाम पे रोड हुआ करती थी। ये ऐसा है नाविका जी, मैं टाइम्स नाउ के ऑफिस में आऊं और आपका पूरा ऑफिस तोड़ के चले जाऊं और अपने चैनल का नाम आप शांतनु गुप्ता रख दे। आप शांतनु गुप्ता, मैं कहता हूं गॉडसे की पिक्चर भी आपको पता है कि देखिए ये गली की चिल्ला चिल्ली दूर रखिए। नाविका जी मैं चुपचाप सुन रहा था। नाविका जी प्लीज मॉडरेट करिए, आप जो है शांतनु गुप्ता जी। नाविका जी इस व्यक्ति को प्लीज चुप करिए। नाविका जी 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए, बदल दीजिए। ये भारत के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा, मेरा चश्मा छत्रपति, मेरा चश्मा छत्रपति शिवाजी का हिंदी स्वराज देखता है। गॉडसे की मेरा चश्मा आतंकवादी ने कितनी गोली मारी, चिल्ला चिल्ली राहुल गांधी से क्या जाता है? की बात करते जो आपने। अजय जी 1 मिनट, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। देखिए चिल्ला चिल्ली से नहीं होगा, ये चिल्ला चिल्ली से नहीं। वो कर रहा हूँ कि चश्मा बदलिए शांतनु गुप्ता जी। आपने तो चश्मा नहीं पहना ना, आपने तो चश्मा नहीं पहनना, उनको जो दिख रहा है उनको दिखाने दीजिए ना। 2025 में पानी पीजिए, पानी पीजिए। राजा साहब आए हैं जो 24 चल रहा है, 25 चल रहा है। चिल्ला चिल्ली से डिबेट हो नहीं पाएगी। अजय जी 1 मिनट, शांतनु जी। देखिए मैं कहूंगा मेरा चश्मा केवल छत्रपति शिवाजी का हिंदवी स्वराज देखता है, संभाजी का हिंदवी स्वराज देखता है। मैं आपको इसके पैरेलल बात बताऊंगा। आपको पता है यूरोप के 18 देशों में
यूरोप के नहीं, ये गलत तरीका। मैं जा रहा हूँ डिबेट से, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता नाविका जी। मैं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मवालियों के साथ टीवी में डिबेट नहीं कर सकता। नहीं, आप अपनी टर्न का इंतजार करिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दी। नहीं, स्टूडियो का फेडर डाउन कर दीजिए। शांतनु जी देखिए यूरोप के 18 देशों में अगर आप होलोकास्ट को डिनाई करते हैं कि होलोकास्ट नहीं हुआ था, तो आप जेल में जा सकते हैं। यहाँ भारत में तो कोई भी औरंगजेब को महिमा मंडित करता है। एक व्यक्ति आपके चैनल पे बैठ के औरंगजेब को महिमा मंडित करता है, जिसने शिवाजी से लेकर संभाजी राव के साथ क्या हुआ हमको पता है, जिसने सिख गुरुओं के साथ करा था हमको क्या पता है। और ये बात पता लगती है, ये समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का चरित्र दिखाते हैं कि उनका हिंदुओं के साथ कहां खड़े हैं वो। मेरे ख्याल से इसके ज्यादा खुद बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं 10 सेकंड में मैं कहता हूं अजय जी, मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि औरंगजेब को छोड़ देना चाहिए, पर आप एक कांग्रेस पार्टी ने 8 सितंबर 2015 को जब औरंगजेब रोड का नाम चेंज कर अब्दुल कलाम जी के नाम पे करा गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने औरंगजेब की तरफदारी क्यों करी थी? जो हिंदुओं का हत्यारा है, हिंद स्वराज का हत्यारा है, भारत का हत्यारा है, उसकी तरफदारी क्यों करी थी? राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए औरंगजेब के खिलाफ। मैं कभी औरंगजेब नहीं दिखाइए। आप लोग जो है आप लोगों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का अगर किसी ने खराब किया जो है बाबर हम अब्दुल हमीद के हैं। सिंह का जयपुर से सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर सरकार के कैंसर अस्पताल की नींव रखते हैं, तो अजय वर्मा जी, मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं लड़ सकती, क्योंकि झूठ जो है, जनता के सवाल के बीच में आना तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। संजना सिंह पूछ रही है, प्रधानमंत्री मोदी बागेश्वर सरकार के कैंसर अस्पताल की नींव रखते हैं तो कांग्रेस को परेशानी होती है, लेकिन कांग्रेस की हिमाचल सरकार को मंदिरों से पैसा भी चाहिए। ये कैसा दोहरा रवैया है? और वसीम अली का दरभंगा बिहार से सवाल है, सवाल मंदिरों के फंड का था, फिर वक्फ कहां से आ गया? वक्फ की बात अलग है, मंदिर की बात अलग है। बीजेपी दोनों को मिलाकर राजनीति क्यों कर रही है? त्रिभुवन श्रीवास्तव का अहमदाबाद से सवाल है, हिंदू मंदिरों से पैसा लेकर सरकार अपनी वाहवाही क्यों करना चाहती है? चढ़ावा हिंदुओं का योजना सरकार की संपत्ति है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार अपने संपत्ति को ले और अपने कब्जे में। दूसरा, हिमाचल के जितने भी मंदिर हैं उसके 90% सरकार से एफिलेटेड है। वहां पर एसडीएम वहां पर सारे या तो एसडीएम आपने अगर तहसीलदार सुन लीजिए, सरकार के अधिकृत मंदिर है, इसका ये मतलब नहीं है कि गलत जानकारी मत कीजिए। जस्टिफाई कर रहे हैं, या तो वहां सरकार के एसडीएम, मैं मंदिर जाता हूं हमारे भगवान के लिए, हर मंदिर सरकार को फंड करने नहीं जाता मैं, नियुक्त कर रखा है सरकार ने। नहीं, सरकार का कोई अधिकार नहीं है मंदिर के फंड को लेकर जाके सब में बांटना। मंदिर का पैसा मंदिर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दर्शकों, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भले काम में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्कीम, मैं पहले से कह रही हूँ, स्कीम अच्छी है, बच्चों को और अनाथ बच्चों को तो बिल्कुल हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। बात स्कीम की नहीं है, बात मंशा की है, बात कांग्रेस पार्टी की हिंदुओं से एलर्जी की है। महाशिवरात्रि से दिक्कत है, महाकुंभ से दिक्कत है, राम मंदिर से दिक्कत है, लेकिन स्कीम चलाने के लिए क्या मंदिर एटीएम बनेंगे? और अगर मंदिरों से फंड चाहिए तो बाकी धर्मों से क्यों नहीं मांगे गए फंड? क्या मंदिरों का पैसा दिखता है, बाकियों का नहीं? सवाल यह भी उठेगा कि अगर सेक्युलरिज्म का मतलब है कि किसी एक धर्म को तवज्जो ना दी जाए, तो फिर सेक्युलरिज्म के तहत पैसा भी किसी एक ही धर्म से क्यों मांगा जाए? क्या ये सवाल पब्लिक का सवाल नहीं है? क्या ये जायज सवाल नहीं है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।